क्यों हूँ? सवाल इसमें किसी लड़की का नहीं है, पति का नहीं है, सांवलेपन का नहीं है। सवाल इसमें उस अहंकार का है जो अपने आप को देह मानता है। क्या कर लेंगे इसमें पतिदेव, लड़कियां क्या कर लेंगी? आधी दुनिया गोरी है, क्या करें? है तो है वो। एक तिहाई दुनिया सांवली है बल्कि काली है, क्या करें? है तो है। देह है जैसी है भाई, और जैसी भी किसी की भी देह होगी उससे बेहतर देह किसी किसी पैमाने पर बेहतर, अब बेहतर है कि नहीं है वो भी कौन जाने, पर किसी पैमाने पर बेहतर देह किसी और की हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी को लंबाई पर नाज हो, उससे लंबा कोई ना कोई तो होगा। कोई अपने आप को बहुत फिट बताए, उससे ज्यादा फिट कोई निकल आएगा। जो भी अपने आप को देह से जोड़कर रखेगा वो परेशानी खड़ी कर रहा है अपने लिए। सर मैंने आपकी कई वीडियोस देखा पर मुझ में हीनता जाती ही नहीं है। आप देह से अटकी हुई हैं। देह भाव पर जितना मैंने बोला है उसको बार बार सुनिए, और किताबें ही हैं सीधी सीधी जो देह भाव को संबोधित करती हैं, उसको उसको पकड़िए। और एक चीज और कहूंगा, ये तो मैंने बताया कि क्या करिए, कुछ ऐसा भी है जो आप कर रही हैं और उसको आपको रोकना पड़ेगा। आपकी संगति कैसी है? आप किन लोगों की, विशेषकर किन महिलाओं की संगति कर रही हैं? आप टीवी सीरियल्स कौन से देख रही हैं? सर अभी तो कुछ नहीं देखती हूँ, आप पहले किन लोगों देखती की थी। संगति कर रही हैं, या आपने अतीत में किनकी संगति करी है जिसकी स्मृति आपके मन में है? क्योंकि कोई बच्ची पैदा नहीं होती है भाव लेकर कि मुझे गोरा होना है। यह भाव तो संगति से आता है, यह भाव तो किसी ने आप में आरोपित करा है। अफ्रीका की बच्चियां हैं, वो तो सब की सब सांवली काली ही पैदा होती हैं, उनको थोड़ी हीन भावना है। हाँ, आप जाकर के उनको बोल दें कि तुम्हारा सांवला रंग बड़ी गड़बड़ बात है, तो वो भी परेशान हो जाएंगी। ये बात तो कोई आपसे बोलता है। कौन है आपके आसपास जो ये बात आपसे बोल रहा है, चाहे प्रत्यक्ष और चाहे परोक्ष, छुपे तरीके से? सर कहीं भी जॉब के लिए जाती हूँ तो मतलब मना कर दिया जाता मत है। करिए ऐसी जगह पे जॉब। ये कौन सी जॉब है जहां आपको खाल दिखानी है अपनी कि काली है, लाल है, क्या है? ये जॉब कौन सी है? हम तो ये जानते हैं कि कोई भी ढंग का काम आपकी चेतना से संबंध रखता है। हम पशु थोड़े ही हैं कि खाल का काम करेंगे। कोई भी ढंग का काम होता है उसमें तो आपकी चेतना की मांग होती है भाई। कहीं पे आपको कोई निर्णय करना है, कोई गणना करनी है, किसी को पढ़ाना है, यही सब जॉब्स होती है ना। आप डॉक्टर हो या कुछ भी हो, इंजीनियर हो, आप कुछ भी, एक साधारण क्लर्क भी हो, उसमें आपकी खाल लगती है क्या? खाल लगती है, वहां आपकी चेतना लगती है। ये कौन सी जॉब्स हैं जहां आप अप्लाई कर रहे हो? आप गलत जगह अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, वो नौकरी आपको मिली नहीं। ये सब नौकरियां तो फिर बड़ा गंदा शब्द है ऐसी नौकरियों के लिए जहां खाल देखी जाती है। उस तरह के वातावरण से अपने आप को दूर करिए। और ये मैं सबसे बोलना चाहूंगा, विशेषकर महिलाओं से, लड़कियों से, ये कहां से तुमने बात पकड़ ली? ये किन लोगों को पकड़ लिया जो इस तरह की बातें करते हैं? और ये मैं सिर्फ सांवली लड़कियों से नहीं कह रहा हूं, मैं उन गोरी लड़कियों से भी कह रहा हूं जिनकी तारीफ की जाती है उनके गोरेपन पे। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं या आपके पति या प्रेमी लोग ऐसे हैं जो आपकी तारीफें ये बोल के करते हैं कि क्या तुम्हारा गोरापन है, व्हाट फेयरनेस, एकदम दूर हो जाइए, एकदम दूर हो जाइए। ये आपकी खाल के ग्राहक हैं। हम नाम ही ऐसा रखते हैं ना, उज्ज्वला, धवला, शुभ्रा। बड़ा मुश्किल है कि काली हम नाम भी रखते हो, जबकि वो देवी है, मां है। काली नहीं नाम रखते। श्वेता, काहे को श्वेता बोला उसको? श्वेत होने में क्या गुण है भाई ऐसा कि उसका नाम श्वेता रखा? बताओ तो। शुभ्रा क्यों नाम रखा उसका? शुभ्रता में ऐसा क्या खास है?
शुभा रखा होता तो समझ में आता, शुभा नहीं रखा है, शुभ्रा रखा है। क्यों रखा है? क्यों? जो मां बाप ऐसे नाम रखे हैं, ये दुश्मन है क्या लड़कियों के अपने? ये क्या नाम रख रहे हो? श्वेता क्या नाम है? और फिर श्वेता में और गुलाबों में अंतर क्या है, ये भी बता दो। दोनों ही तो रंग हैं जो भारतीय आंखों को ज्यादा प्रिय हैं, गुलाबी गुलाबी और गोरा गोरा। और गोरे गोरे गाल जब शर्मा के गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं तो मर्दों को क्या मजा आता है। तो श्वेता और गुलाबों में दूरी कितनी है ये बता दो। पर कोई गुलाबों बोल दे आपकी बेटी को तो आप चिहुक जाओगे, कहोगे छेड़ रहा है। और श्वेता आप जब नाम खुद देते हो तो आप क्या कर रहे हो बेटी के साथ? इतने सुंदर सुंदर नाम है, देवी के ही, शक्ति के ही कम से कम 50 नाम है। वो नाम आपको नहीं मिले कहीं। और 50 बोल रहे हो, कोई 50 ऐसे हैं जो अर्थ लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो 100 से ऊपर है। पलक, पंखुड़ी, क्या है ये? कोमल, क्यों कोमल? क्यों? वज्र क्यों नहीं? सुवज्रा। संहारिणी क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं? और अगर नहीं तो फिर नवदुर्गा और काली और महिषासुर, चंडमुंड, भूल जाओ सबको तुम। फिर बस कोमलांगिनी को लेकर बैठे रहो, वो क्या करेगी? और दक्षिण भारत में फिर क्या करोगे, जहां पे त्वचा का रंग होता ही गहरा है? क्या करोगे वहां भी? उनको भी जाकर के हीन भावना में डालोगे कि तुम लोग तो गोरे नहीं हो। ये सब गहरे देव भाव की निशानी है। और इन सब का संबंध पुरुषों की भोग लिप्सा से है। और ये लिप्सा भी समय के अनुसार बदलती है। इतना हम नहीं महत्व देते थे गोरे रंग को अंग्रेजों से पहले। हमने तो अपने अवतारों को भी श्यामल बनाया है। और आप दक्षिण में चले जाइए, वहां विष्णु की अनेक मूर्तियां आप पाएंगे पूरी काली। अंग्रेज आए और उनका गोरा रंग देख के हमें लगा बस गोरे ही रंग में पता नहीं कौन सा जादू है। तब से जो हम दीवाने हुए हैं गोरेपन के, मीठी नहीं रही दीवानगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गोरे से उछल के आप काले पे आ जाओ। मैं कह रहा हूं गोरा हो कि काला हो, रंग तो रंग है और रंग खाल का है। तुम्हें देह भाव में इतना धसे क्यों रहना है कि रंगों पे मर रहे हो? मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग वेदांत संहिता में साथ हैं? कई लोग होंगे। मैं आपसे पूछूं, बताइए अष्टावक्र ऋषि की खाल का रंग क्या था? जवाब क्या होना चाहिए? जवाब होगा फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह महिलाएं क्यों नहीं कहती कि खाल का रंग क्या, फर्क नहीं पड़ता? शरीर में अगर कुछ देखना भी है तो फिटनेस देखूंगा ना। और मोटे हो जाओ तो और कोमल हो जाते हो, चर्बी बढ़ा लो तो पूरा शरीर ही कोमल कोमल हो जाता है, कतई तकिए जैसा। क्या करना है? 5 लोग सुलवाने अपने ऊपर? शरीर का अगर कोई गुण अच्छा है तो वो ये कि शरीर स्वस्थ रहे ताकि परेशान ना करे, ताकि शरीर को संसाधन की तरह इस्तेमाल करके बोध की, मुक्ति की अपनी यात्रा पर महिला आगे बढ़ सके। शरीर तो गाड़ी है, शरीर तो उपकरण है, उसका इस्तेमाल करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शरीर इसलिए थोड़ी है कि उसको मांझ रहे हो और उसको क्या गोमल गोमल और उसमें से प्रकाश फूट रहा है और उसको बोल रहे हो, वो खूब अपना घिस के आगे बोल रहे हो ऑरा है ऑरा।